हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा देते हैं आपको। तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें कोई भी ऐसा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि हमें क्या मालूम करना है इसमें कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए जो कि ऑड यानी विषम, यानी कि जो 1, 3, 5 जिसका 2 में डिवाइड नहीं जाता के रूप में होता है। यहाँ की q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमें ये सब चीजें माननी पड़ेंगी। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6, जो इन्होंने 6 दे रखा है वो b है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना कि माना कि a एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस का पॉजिटिव पूर्णांक है और b बराबर किसके, 6 के। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अभी हमने जो आपको इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका एक ही फॉर्मूला है कि a = bq + r। a = क्या होना चाहिए, b × q + r। तो इससे हमें क्या, हमने आपको डिवाइड करके भी बताया था कि जब हम इसको करते हैं तो ये किस तरह का हो जाता है कि a यहाँ आता है, ये b जो कि उन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और q का इसमें मल्टीप्लाई किया, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचता है, r, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जब r को प्लस करते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल को, तो वो हमारा क्या आ जाता है, a, जिसे हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें हमें एक चीज़ और देखना है कि जो रिमाइंडर है वो क्या है। रिमाइंडर 0 से, जो रिमाइंडर है जिसको हम r से प्रदर्शित कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। जब हम कोई भी डिवाइड करते हैं, इस तरह का हमने कोई डिवाइड किया, तो यदि यह 0 आ जाता है तो इन दोनों का मल्टीपल करने पर वो क्या हो जाता है, जी वाला a बन जाता है। और यदि यहाँ पर 1 बचता है तो 1 क्या हो जाता है, 1, 2, 3, 4 जो भी कोई नंबर है वो इस b से क्या होता है, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और b जो है वो क्या है, r से बड़ा है, यानी b से छोटा है r, और r से छोटा होता है 0, यानी कि जो r है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो b से हमेशा छोटा ही होगा। तब हम देखेंगे कि इसमें हमने 6 लिखा है, जो कि 6 क्या है, 6q + 3 जे क्या है, एक धनात्मक, या 1 या 5 जे सब क्या है, विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव ऑड नंबर है। अब हमें इसमें यह देखना है कि अब r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी आएगी। यहाँ हम लिख देंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, यानी कि रिमाइंडर, यानी कि शेषफल का संभव मान, शेषफल का संभव मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है कि जब हमने किसी नंबर से डिवाइड किया तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, 3, 4 और 5। यहाँ तक हमने 5 तक क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 6 है। 6 से यदि छोटा हुआ 5 तक हुआ तो वह
रिमाइंडर माना जाएगा, और यदि फिर 6 आ जाता है तो वो उससे डिवाइड फिर हो जाएगा, इसलिए वो रिमाइंडर नहीं माना जाएगा। तो जे इसके क्या हो गए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर यानी रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू हो गई, शेषफल का संभव मान हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए कि व्हेन यानी कि जब, हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले क्या है, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी जीरो क्या ली, आर की जो वैल्यू है वो जीरो ले ली। जीरो लेने के बाद में हमारा ए इजिकल टू क्या आ गया, बी क्या है 6 है। यहाँ क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि बी इजिकल टू, ये जब हमने बताया था कि ए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इजिकल टू 6, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, बी के प्लेस पे 6, क्यू के प्लेस पे हमने क्यू ही लिख दिया। अभी जब मैं आपको जो पूरी वीडियो होने के बाद में आपको एक्स्ट्रा में अलग समझाऊंगी तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ आ गया जीरो, तो जब ये जीरो आ गया तो क्या यह नंबर 2 से डिवाइड है, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं वो वही नंबर कहलाते हैं इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये विषम पूर्णांक यानी कि क्या नहीं है, पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं है। तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद में क्या हम 1 रखते हैं, क्यू के प्लेस पे क्यू, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। तो क्या ये दोनों, यह 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसको 6Q जे 2 से डिवाइड है, यानी कि क्या आ गया 3Q। तो ये क्या हो गई, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर यानी कि विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक हो गया। इवन नंबर यानी कि समपूर्णांक, ये समपूर्णांक हो गया। अब ये 6Q प्लस 1 है, तो 6Q प्लस 1, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, क्योंकि यदि हम दोनों में से कॉमन भी लेते हैं तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, और 6 का और 6 में भी यदि 2 का डिवाइड करते हैं तो चला जाता है। लेकिन ये नंबर पूरा का पूरा एक नंबर जुड़ा हुआ है जिससे हम 6Q प्लस 1 में कॉमन भी नहीं ले सकते और दोनों में अलग अलग 2 का डिवाइड भी नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, है ना। ऑड, आप चाहो तो इसको ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। ऑड नंबर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक, यानी कि यह हो सकता है। इसके बाद ए इजिकल टू हमने क्या लिया, 6A प्लस 2। तो 6A प्लस 2 में से यदि हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 3Q प्लस 1 बच जाएगा, और इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं तो ये आ गया। यानी कि ये क्या हो गया, फिर ये कौन सी नंबर हो गया, इवन इंटीजर कह लो इसको या नंबर कह लीजिए, समपूर्णांक। तो यह भी हमसे नहीं पूछा गया है। इसके बाद में क्या आता है, 6Q प्लस रिमाइंडर कितना है 3। तो इसमें भी क्या किया हमने, सम, ये ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ये इवन नंबर, ये जो फर्स्ट है ये इवन नंबर हो गया, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिए थे, इसलिए ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कॉमन लेने के बाद कट गया, तो ये इवन यानी कि सम संख्या हो गई। अब हम ले रहे हैं ये 6Q प्लस 3, इन दोनों में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 6 में चला जाता है लेकिन 3 में नहीं जाता। और यदि इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो वो 3/2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, ऑड। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर या नंबर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक। तो यह उन्होंने पूछा है, यह भी है। इसके बाद में ए इजिकल टू क्या ले रहे हैं हम, 6Q प्लस 4, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3Q और यहाँ बच जाएगा 2। इसको हम यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो ये फिर क्या हो गया, इवन यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर,
या इवन नंबर यानी कि समपूर्णांक। और फिर हम इसका जो 5 बच रहा है इसको लेते हैं, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 6 से डिवाइड जाता है लेकिन 5 से नहीं जाता, और इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके, इसलिए जी क्या हो गया, जी फिर आ गया ऑड नंबर यानी कि विषम पूर्णांक, यह भी है। अब यह इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि जिससे हम यह प्रूव कर सकते हैं कि यह एक धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है जबकि q कोई पूर्णांक हो। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको एक बार रफ कागज में और अच्छी तरह से कर दूंगी। अतः यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, अतः 6q + 1, क्योंकि ये 3 ही हुए हैं ना, जो कि और विषम संख्याएं हैं और नंबर है यानी विषम संख्याएं। 6q + 3 और 6q + 5 विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं के रूप में होता है जबकि q क्या है, कोई पूर्णांक हो, कोई बराबर कोई पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो। इसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेना। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या है, वही 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द, क्या होना चाहिए जी, कांस्टेंट। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम इसको आपको एक बार ये समझा देते हैं कि जे हमने आपको यहाँ तक बता दिया। कुछ बच्चों को हो सकता है कि शायद ये थोड़ा अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, तो हम आपको इस तरह से बता देते हैं कि हमने कोई भी, जैसे रिमाइंडर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यह हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको कहीं आपको नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है, केवल आप समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या कही है कि 6q + r, 0 लिया है यहाँ हमने, तो हम यहाँ करेंगे कि 6 हमारा a है और जे भी क्या है, 6 क्या है, b भी है, जे a है और जे क्या है, q। तो 6 में हमने 6 का डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 1। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 आया है, यहाँ 0 बचा है। अब ये 0 रिमाइंडर बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, समपूर्णांक, सम यानी कि इवन। फिर हमने दोबारा लिया, 7 में दिया इसका डिवाइड, तो पहली चीज़ तो हम यही समझ लेते हैं कि यदि 7 में दिया तो ये 1 बचा है इसमें, तो ये 6 क्या था, इवन नंबर था, 7 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए यह ऑड हो जाएगा। और यदि इस तरह भी करेंगे तो 1 बच जाएगा इसमें। फिर हम 8 लेते हैं, 8 में भी यदि हम 6 का डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या है, b, ये b है, ये a है, ये q है, तो ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 2, तो ये 2 क्या हो गया, यानी कि ये 8 क्या है, ये पहला क्या था, 6, ये इवन नंबर था, सम। 7 क्या है, ऑड है। 8 क्या है, ये भी इवन है। तो इस तरह, और इसमें जो शेषफल बचा है, जो रिमाइंडर बचा है, वो भी कितना है, 2। इसी तरह से यदि हम 9 लेते हैं तो 9 भी क्या है, 6 से इसको डिवाइड करते हैं 3, यानी कि जे भी क्या नंबर है, जे आ गया फिर इवन, यानी जे आ गया विषम पूर्णांक, जे आ गया समपूर्णांक,
और जब 9 लेते हैं तो ये भी क्या है, विषम, तो इसको भी हम विषम कहेंगे और यह सम। तो इस तरह से जो क्या हो रहा है कि जब रिमाइंडर जे बचा, जब रिमाइंडर 0 बचा तो वो कितना था, सम। 1 बचा तो वो कितना हो गया, विषम यानी कि ऑड। और जे यहाँ पे क्या हुआ, इवन यानी सम, ये विषम। अब हम फिर 6 का 10 में करते हैं तो यहाँ पे 6, यहाँ 4 आ गया, तो ये भी क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। और यदि हम यहाँ पर 11 लिखते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाता है, यहाँ 5 बच जाता है, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर है यानी कि विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से हमें करना है, जिससे कि हमने इस फॉर्म में लिखवा दिया है, इस तरह लिखवा दिया है, जो कि आपको यदि समझ में नहीं आए तो आप इस तरह समझ लीजिए कि हम यदि 6 को मान रहे हैं तो वो क्या है, सम संख्या यानी इवन है, 7 है, यानी कि 1 जब रिमाइंडर कब बचेगा, जब 7 लिखेंगे। 2 कब बचेगा, जब 8 लिखेंगे। 3 बचेगा जब 9 लिखेंगे। 4 कब बचेगा, जब 10 लिखेंगे। और 5 बचेगा जब 11 लिखेंगे। तो इसमें यह क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 1 बचा है, इसमें 3 बचे हैं और इसमें 5 बचे। तो ये इस तरह भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।